हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डैट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास सिक्स एंड दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर सेकेंड दैट इज ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कराया चैप्टर 2 में। अगर आपने उन तीनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाके पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए। ठीक है, मेकिंग स्टोन टूल्स आज का हमारा टॉपिक है। मेकिंग स्टोन टूल्स, स्टोन का टूल्स वे लोग कैसे बनाते थे। तो स्टोन टूल्स वेयर प्रोबेबली मेड यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक्स। तो स्टोन टूल्स को स्टोन टूल्स को वे लोग 2 टेक्निक से बनाते थे। प्रोबेबली यहाँ पे यूज किया गया, क्यों? क्योंकि कोई देखने गया नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री है तो कोई देखा तो है नहीं, या तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है या एविडेंस को स्टडी किया जाता है। तो अब हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं कि द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन मेथड। ठीक है, तो जो पहला मेथड है वो क्या है? स्टोन ऑन स्टोन, यानी कि एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर। और हियर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वाज टू बी मेड, also called the core, was held in one hand. Another stone which was used as a hammer was held in other hand, and the second stone was used to strike off flax from the first till the required shape was obtained. तो इसमें क्या होता था कि एक हाथ में एक स्टोन को रख लिया, ठीक है, और दूसरे हाथ में जो एक स्टोन को ले लिया, और एक हाथ के स्टोन को कांस्टेंट रख के दूसरे हाथ के जो स्टोन है उसको हैमर यानी कि हथौड़े की तरह यूज करना है। तो एक हाथ पे दूसरे हाथ से क्या करना, दूसरे हाथ के स्टोन से एक हाथ के स्टोन पे क्या करना, मतलब स्ट्राइक करना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हैमर की तरह काम करेगा और उसको एक डिजायर्ड शेप यानी कि जैसा शेप चाहिए होता था वैसे उसको मार करके वे लोग क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे। दूसरा है प्रेशर फ्लेकिंग मेथड। तो हियर द कोर वाज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस। तो एक पहले क्या होता था, कोर होता था, उसको किधर, फर्म सरफेस पे रख देते थे। और द हैमर स्टोन वाज यूज्ड ऑन अ पीस ऑफ बोन और स्टोन दैट वाज यूज्ड ऑन द कोर। तो एक स्टोन जो होता था वो हैमर की तरह इसमें भी यूज होता था। उसको क्या करते थे कि किस पे यूज करते थे, तो वे जो पीस ऑफ बोन या स्टोन था उसके ऊपर उसको क्या करते थे, रख देते थे, जो कि कोर के ऊपर होता था। ठीक है, टू रिमूव फ्लैक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स। और एक को कोर के नीचे रख करके ऊपर से दूसरे वाले जो स्टोन है उसे क्या करते थे, हैमर की तरह उसको यूज करके और जो डिजायर्ड शेप होता था उसको लाने का कोशिश करते थे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब फायर के बारे में वे लोग कैसे फाइंड किए होंगे या कैसे हम लोगों को फाइंडिंग मिलता है। ठीक है, तो कुरनूल केव्स। अब कुरनूल केव्स का लोकेशन हम लोग पिछले लेक्चर में देखे, अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से बोल रहा हूँ, जाके देख ले कि कुरनूल केव्स का लोकेशन कहाँ है। तो ट्रेसेस ऑफ एस हैव बीन फाउंड हियर। अब कुरनूल केव्स जो है तो वहाँ पे किसका ट्रेस मिला है, एस। एस यानी कि क्या होता है, राख। ठीक है, तो राख का ट्रेस मिला है। इसका क्या मतलब है, दिस सजेस्ट दैट पीपल वेयर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो इससे क्या पता चलता है कि जो लोग वहाँ पे थे कुरनूल केव्स के आसपास या कुरनूल केव्स में, तो वे लोग क्या थे कि फायर जो है, आग से क्या थे, फेमिलियर थे, यानी कि पक्का वे लोग फायर का यूज करे होंगे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। फायर का बहुत सारे मतलब काम में लिया गया होगा फायर को। एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के लिए उपयोग किया जा सकता होगा। टू कुक मीट, मीट को पकाने के लिए। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और रात में जब सोते टाइम वे लोग क्या करते थे, फायर को जला करके रख देते ताकि क्या हो कि जानवर डर के उन लोगों के पास तक नहीं आए। ओके, अब ये चेंजिंग इन्वायरमेंट, ये लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। और चेंजिंग इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट में जो बदलाव होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अभी इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, अभी से लगभग 12,000 साल पहले, देयर वेयर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के क्लाइमेट में क्या हुआ, एक मेजर चेंज आया विथ अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। तो उससे वो क्या हुआ चेंज, तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है जो टेम्परेचर था वो बढ़ा। तो क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग जैसे अभी बोलते हैं कि क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ा, तो वैसे ही उस टाइम क्या हुआ कि एक टेम्परेचर में ग्लोबल शिफ्ट आया होगा। तो इन मेनी एरियाज दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। अब जब टेम्परेचर बढ़ा तो इससे क्या हुआ, ग्रासलैंड जो है डेवलप किया मेनी एरियाज में, बहुत सारे मतलब एरियाज में, रीजन में। क्यों? क्योंकि हो सकता है इससे पहले क्या हो, वो एरिया ज़्यादा ठंडा हो या बर्फीला हो, तो वहाँ पे क्या हो, टेम्परेचर कम होने की वजह से पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं हो। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ़ पिघलेंगे, पानी होगा, पानी का मतलब मात्रा बढ़ेगा,
ठीक है, और लैंड भी क्लीन होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रास लैंड आएगा ही आएगा। तो दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर, एंटीलोप, गोट, सीप एंड कैटल, दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। तो अब जब टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, ग्रासलैंड आया, और जब ग्रासलैंड आ गया तो जो एनिमल थे, जो एनिमल जो ग्रास मतलब ग्रास पे जो एनिमल डिपेंड करते हैं, तो उन लोगों का नंबर भी तो इंक्रीज होगा। और कौन कौन से एनिमल हो सकते थे, तो डियर, एंटीलोप, गोट, सीप और कैटल, मवेशी। दोज हु हंटेड दिज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। अब जो उस एनिमल को हंट करते थे, यानी कि हो एनिमल को कौन, इन एनिमल को कौन हंट करेगा, या तो जो कार्निवोरस एनिमल है, ठीक है, जो मांसाहारी जानवर है, और उसमें ह्यूमन बींग्स भी है, तो यही दो इनको क्या कर सकता था, हंट कर सकता था। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। तो जो इनको हंट करता था वो क्या करने लगा, इनको फॉलो करने लगा। किनको, तो ये जो डियर थे, एंटीलोप थे, गोट, जो कि ग्रास वाले रीजन में जाने लगे, या वहाँ पे मतलब क्या हुआ कि इनका नंबर इंक्रीज हुआ, तो जो इनको हंट करते थे वो इनको क्या करने लगे, फॉलो करने लगे। अब फॉलो कैसे करने लगे, तो सबसे पहले इनके फूड हैबिट, ब्रीडिंग सीजन वगैरह के बारे में उनको धीरे धीरे क्या होता है, एक अंदाज़ा लग जाता है, और उसी के हिसाब से क्या होता है, एक पैटर्न फॉलो करने लगे वे लोग, और उसी पैटर्न में उस जानवर को फॉलो करने लगे। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्फ। और यहीं से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ह्यूमन बींग्स थे उन लोगों में आइडिया आया कि इन लोगों को क्यों ना हम पालतू ही बना ले, ठीक है, पालतू बना के अपने पास ही रख ले, जब ज़रूरत हो, जिस हिसाब से नीड हो, ठीक है, उस हिसाब से इसका यूटिलाइज करें। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ था, ऐसे ही पहले टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से ग्रासलैंड आया, ग्रासलैंड आने से जो हार्बीवोरस एनिमल थे वो बढ़े। अब हार्बीवोरस एनिमल को जो लोग फॉलो करते थे, कार्निवोरस और ह्यूमन बींग्स, वे लोग उसके पीछे गए। फिर उन लोगों के अंदर आइडिया आया कि क्यों ना हम इनको रेयर कर ले, हर्ड या अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग, ठीक है। तो फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। अब इसी के साथ साथ क्या होने लगा कि फिशिंग भी इम्पोर्टेंट होने लगा टाइम के साथ। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम when सेवरल ग्रेन बियरिंग grasses इंक्लूडिंग wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent। अब कोई जानता तो नहीं है कि आखिर व्हीट, बार्ली और ये राइस कैसे ग्रो किया होगा, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है नेचुरली ही ग्रो किया होगा, या जो भी कंडीशंस थे आगे आपको पढ़ने को मिल सकता है, ठीक है, इसमें रिसर्च करने का ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे एक टाइम आया जब काफ़ी जो ग्रेन जो है बियरिंग ग्रासेस, यानी कि ऐसे घास उगे होंगे जिसमें क्या हो, ग्रेन हो, अनाज हो, और वह अनाज किस चीज़ का हो सकता था, तो गेहूँ हो सकता था, बार्ले हो सकता था, राइस हो सकता था। तो वे सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मान लो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में नेचुरली उगे होंगे, ठीक है। मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रीव एंड व्हेन दे राइपेन। तो जो मतलब लोग थे या औरत थे, बच्चे थे, तो वे लोग उसको नोटिस करते होंगे, वे जो ग्रेन्स उगते थे, तो ग्रेन्स जो उगते थे उसको क्या किए होंगे, पहले उसको फूड के रूप में यूज करते होंगे, उससे और भी वो लोग सीखे भी होंगे कि ये कैसे ग्रीव हो रहा है, कब ये पक रहा है, ठीक है, फसल कब पूरा लग रहा है अच्छे से। तो दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। और यहीं से क्या होगा, धीरे धीरे उन लोगों के अंदर पौधे उगाने का क्षमता क्या हुआ होगा, डेवलप हुआ होगा। जब तक पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पौधा कहाँ लगता है, उसके लिए क्या जोग्राफिकल कंडीशन है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना पानी चाहिए, तो एक अंदाज़ा लगा के ही ना। अभी भी गांव में देखिए किसान लोग क्या ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उनको क्या है, एक ट्रेडिशनल है, उनको पता है कि गेहूं का मतलब जुताई कब करना है, खेत में गेहूं का फसल कब लगाना है, कब पानी देना है। उनको कुछ किताब तब नहीं पढ़े हैं, लेकिन एक अनुमानित क्या है, उनके पास नॉलेज है, और उसी के बेसिस पे क्या करते हुए खेती करते हैं। तो वैसे ही एक टाइम आया होगा जब ये सब क्या हुआ होगा, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।